Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. It's me, Ma'am Zoya Malik. Hopefully, you will be doing well. Our today's lecture is about gaseous exchange in man. So, before starting this lecture, I would like to let you know about the difference between breathing and respiration. So, what is breathing? Breathing क्या होती है? Breathing is just a physical process in which एयर इज़ टेकिंग इनसाइड द बॉडी एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी, यानी कि मतलब एयर को बॉडी के अंदर लेकर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव करवाना, दैट इज़ कॉल्ड ब्रीथिंग. बट ऑन द अदर हैंड रिस्पायरेशन इज़ समथिंग एल्स. रिस्पायरेशन के अंदर क्या होता है कि रिस्पायरेशन का ऐसा प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स मैटर बॉडी के ब्रेक होते हैं इनटू सिंपलर फॉर्म में बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कॉम्प्लेक्स मैटर सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं. सो एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज कैरी आउट बाय रिस्पिरेटरी सिस्टम. Now our respiratory system is basically divided into two parts, that is air passageway and lungs. So air passageway आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है वो एयर का सफ़र चलता है माउथ या नोज से लेकर लंग्स तक. सो सबसे पहला पार्ट हमारे पास नोस्ट्रिल्स है. नोस्ट्रिल्स क्या होती हैं? आउटसाइड ओपनिंग होती हैं जो इन्वायरमेंट की तरफ फेस्ड होते हैं. जो आउटसाइड ओपनिंग होती हैं उसको हम नोस्ट्रिल्स कहते हैं. उसके बाद आ जाता है नेज़ल कैविटी. नेक्स्ट पार्ट है नेज़ल कैविटी. नेज़ल कैविटी बेसिकली डिवाइड होती है इंटू टू पोर्शंस. दो पोर्शन में डिवाइडेड जो डिवीजन होती है दैट इज़ कॉल्ड नेज़ल कैविटी एंड द ईच पोर्शन ऑफ नेज़ल कैविटी इज़ लाइन्ड बाय cilia and mucus. Now what is cilia? These are tiny hair that is present in our nose. छोटे छोटे जो बाल प्रेजेंट होते हैं नोज़ में, नज़र कैविटी में, उसको हम सिलिया कहते हैं. सिलिया के साथ एक और मैटर भी प्रेजेंट होता है जिसे हम म्यूकस कहते हैं. म्यूकस एक बेसिकली जेली लाइक मटीरियल है. सो बोथ परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, सिलिया एंड म्यूकस परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, दैट इज़ दे आर फिल्टर डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम एयर. बिकॉज एयर के अंदर फाइन पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, माइक्रोब्स हैं जो कि हमारे अंदर बॉडी के अंदर एंटर हो रहे हैं. सो म्यूकस एंड सिलिया क्या करते हैं? इन पार्टिकल्स को फिल्टर करते हैं, क्लीन एयर को आगे ट्रांसफ़र करते हैं. इसके अलावा एयर को मॉइस्चराइज करते हैं और हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है उसके अकॉर्डिंग एयर को मेंटेन करते हैं. लाइक एयर का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं अकॉर्डिंग टू अर्थ बॉडीज़ टेम्परेचर. सो आफ्टर नेज़ल कैविटी नेक्स्ट पार्ट इज़ फेरिंग्स. फेरिंग्स बेसिकली एक मस्कुलर पैसेजवे है. पैसेजवे मीन्स इट इज़ ट्रांसपोर्टिंग एयर फ्रॉम नेज़ल कैविटी टूवर्ड्स लैरिंग्स. सो एक पैसेजवे है जहाँ से एयर पास हो रही है. और मस्कुलर मीन्स इट हैज़ नो बोन्स एंड नो कार्टिलेज. कॉमन है ये बोथ फूड एंड एयर. लाइक फूड भी हमारे जो है वो एंटर होता है तो फूड और एयर के लिए एक ही ओपनिंग है, डेट इज़ कॉमन है और जिसे हम कहते हैं फेरिंग्स. फेरिंग्स एक्सटेंडेड पार्ट फेरिंग्स का फर्दर एक्सटेंड किया जाएगा फेरिंग्स को तो उसके बाद आपके पास लैरिंग्स एंड ट्रैकिया आता है. सो नेक्स्ट पार्ट इज़ लैरिंग्स. लैरिंग्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स. लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स पे कहते हैं बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वॉइस. किससे वॉइस की प्रोडक्शन होती है एंड इट इज़ मेड अप ऑफ कार्टिलेज. कॉम्पोजिशन इसकी ऐसे है कि लैरिंग्स जो है वो कार्टिलेज से बना हुआ है. अब लैरिंग्स के अंदर क्या होते हैं? फिब्रस बैंड्स होते हैं, स्ट्रेच के फॉर्म में स्ट्रेच हुए होते हैं. स्ट्रेच मतलब खींचे हुए होते हैं. फिब्रस मतलब फाइबर्स, ऐसे फाइबर्स होते हैं, ऐसे बैंड्स होते हैं जिनको हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं. और ये बेसिकली जब वाइब्रेट करते हैं, जब साउंड हमारी एंटर होती है, इधर जाके स्ट्राइक करती है तो यहाँ पे वाइब्रेशन होती है और जहाँ पे भी वाइब्रेशन होती है वहाँ पे साउंड की प्रोडक्शन होती है. सो लैरिंग्स का ये मेन फंक्शन है कि ये वॉइस बॉक्स भी है, वॉइस की प्रोडक्शन भी करता है. इसके अलावा ये एयर को आगे ट्रांसफ़र भी करता है टूवर्ड्स ट्रैकिया. सो और नेक्स्ट पार्ट इज़ ट्रैकिया. ट्रैकिया इज़ ऑल्सो कॉल्ड विंड पाइप एंड इट इज़ 12 सेंटीमीटर लॉन्ग. इसका दूसरा नाम विंड पाइप भी होता है और ये 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है. इसमें सी शेप कार्टिलेजियस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं. यू कैन फील बाय टचिंग योर कार्टिलेज, बाय टचिंग योर ट्रैकिया. आप अपने ट्रैकिया को टच करें और आप अपने नेक के अंदर सी शेप कार्टिलेज रिंग्स को फील कर सकते हैं. सो दीज रिंग्स, इनका फंक्शन क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ दिस रिंग इज़ टू प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग. लाइक जैसे कि बैलून अगर हम बार बार रिफिल करके इसमें से एयर को निकालते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है वो कोलैप्स कर जाता है. बाय नेचर अल्लाह ताला ने ह्यूमन बींग्स में क्या किया हुआ है कि कार्टिलेज जो है वो रखे हुए हैं, रिंग्स बनाए हुए हैं जिसकी वजह से ये कोलैप्सिंग ना हो. उसके बाद ट्रैकिया के बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है ब्रोंकाई. ब्रोंकाई ट्रैकिया, जैसे ही ट्रैकिया चेस्ट कैविटी के अंदर एंटर होता है उसकी डिवीजन होती है. ट्रैकिया इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स दैट इज़ कॉल्ड ब्रोंकाई. दो पार्ट्स होते हैं ब्रोंकाई. अब ब्रोंकाई क्या है? डिवीजन ऑफ ट्रैकिया है एंड इट इज़ ऑल्सो कंटेन्स कार्टिलेजिनियस प्लेट्स इसमें प्रेजेंट होती हैं.
ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड होते होते ये ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। ब्रोंक्यूल्स क्या है, सेवरल फाइन ट्यूब्स होती हैं एंड इट इज कंटेन नो कार्टिलेज, इसके पास कोई कार्टिलेज नहीं होती। और नाउ लंग्स के अंदर ब्रोंक्यूल जो है वो एंटर हो चुके हैं। जैसे ब्रोंकाई ट्रेकिया डिवाइड होगा ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स लंग्स के अंदर एंटर हुए हुए हैं जो सेवरल डिवीजन अपने शो कर रहे हैं। ब्रोंक्यूल्स के बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा पास है एल्वोलर डक्ट। एल्वोलर डक्ट भी आपके पास बहुत नैरो है, नैरो आपके पास पैसेज भी ऐसे हैं जो कि फाइन ट्यूब्स की तरह हैं और इसके अंदर भी कोई कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होती। एंड आफ्टर एल्वोलर डक्ट देयर इज अ लास्ट पार्ट दैट इज एल्वुलाई। लंग्स की सरफेसेस के ऊपर पे पाउचेस प्रेजेंट होते हैं, क्लस्टर्स प्रेजेंट होते हैं, बैग्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम क्लस्टर ऑफ पाउचेस कहते हैं, जो क्या करते हैं, रिस्पायरेटरी फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। एल्वुलाई का मेन फंक्शन ये भी है कि रिस्पायरेटरी सरफेस को इंक्रीज करते हैं। बाउंड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज का मतलब ये है कि इसके ऊपर एल्वुलाई के ऊपर कैपिलरीज का एक जाल होता है जो इन्होंने ऊपर एक नेटवर्क बनाया होता है, जहाँ पे कैपिलरीज होती हैं वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। सो बेसिकली इट इज़ द एयर पैसेजवे, कंप्लीट एयर पैसेजवे फ्रॉम नॉस्ट्रल टूवर्ड्स एल्वुलाई। अब एल्वुलाई के ऊपर जो कैपिलरीज होती हैं इनका फंक्शन क्या होता है कि एल्वुलाई की कैपिलरीज में क्या होना है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज होनी है। अब आपको पता है कि देयर इज़ ओनली वन आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी दैट इज़ कैरिंग डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो हार्ट के पास से आती है, आर्टियोल्स में डिवाइड होती है, आर्टियोल से वो लंग्स के पास आती है, लंग्स से वो यहाँ से कैपिलरीज में डिवाइड होने के बाद कैपिलरीज से ऑक्सीजन लेती है। ऑक्सीजन लेने के बाद वो वेन्यूल्स में डिवाइड होती है क्योंकि कैपिलरीज लिंक करते हैं वेन्स को, फिर वो एक मेन वेन बनाती है डेट इज़ कॉल्ड पल्मोनरी वेन, दैट इज़ ओनली द वन वेन इन द बॉडी डेट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, दोबारा हार्ट के पास चला जाता है क्योंकि उन्होंने उस ब्लड ने लंग्स से ऑक्सीजन ले ली है और वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आगे पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाती है। सो दिस इज़ द एयर पैसेजवे दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम नॉस्ट्रल टूवर्ड्स एल्वुलाई। ये पूरा पैसेजवे है कि नॉस्ट्रल से स्टार्ट होगी, एयर पूरी ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम नॉस्ट्रल्स टूवर्ड्स नेजल कैविटी, देन टूवर्ड्स फेरिंग्स, देन टूवर्ड्स लैरिंग्स, देन टूवर्ड्स ट्रेकिया, देन ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स, देन एल्वोलर डक्ट एंड एट द एंड एल्वुलाई। और एल्वुलाई पे कैपिलरीज प्रेजेंट है जो कि सारी गैसेस की एक्सचेंज करवा रही हैं। सो दिस इज़ आवर टुडेज टॉपिक जो कि मैंने आपको डिटेल से समझा दी है। होपफुली आपको ये टॉपिक से डिटेल से समझ आया होगा।